हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का पूछे गए प्रश्न का विषयवार सार संग्रह देखेंगे, जो रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, दरोगा, एसआई, कांस्टेबल, बीपीएससी, जेएसएससी, यूपीएसएससी, जेपीएसएससी और यूपी पीसीएस, यूपीएसएससी, टेट, एनटीए, सेटेट एंड अदर एग्जाम के लिए 27,000 प्लस से अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित है, जिसमें दोस्तों विशेष आकर्षण के तौर पर भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और समान विज्ञान एवं कृषि और विविध खेलकूद उद्यतन और प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। और सभी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। 27,000 प्लस प्रश्नों का यह संग्रह है। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय समान विज्ञान एवं कृषि से संबंधित ही आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप लोग इसका पीडीएफ पा सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग को 3 बुक कराया जा रहा है। एक एनसीईआरटी सार संग्रह जो कॉस्मोस प्रकाशन का है, महेश बनवार सर का, और एक आपको यह रुक्मिणी प्रकाशन का हो जाएगा, और एक आपको कराया जा रहा है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें 15,000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है। तो तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर पिनाका। और डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कुडानुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कुडानुकुलम यह तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है कि यूबीनूटू या उबानूटू क्या है? तो हो जाएगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, और ध्वनि का चाल जो होता है वायु में जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो दोस्तों, द्रव्यमान एक कांस्टेंट यानी कांस्टेंट है, अचर होता है, और द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। इसलिए चाहे वो कहीं भी रहे, पृथ्वी पर 80 केजी होगा तो चंद्रमा पर भी 80 केजी का होगा। लेकिन दोस्तों, भार एक सदिश राशि है, और भार में आभासी कमी और वृद्धि होती है। इसलिए जो भार पृथ्वी पर रहेगा वो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल होता है, मोल। अगला प्रश्न है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो विषाणु जनित रोग इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा चेचक हो जाएगा। विषाणु से चेचक होता है, चेचक विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 में पारित हुआ था। 23 मई 1986 में। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ था? मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है कि सहजीवी पौधा कौन सा होता है? सहजीवी पौधा या लाइकेन होता है। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्लों में क्या क्रम होता है? तो न्यूक्लिक अम्लों में बेस शर्करा फॉस्फेट क्रम में होता है। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है, एप्पल। अगला प्रश्न है कि सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग फायर ब्लाइट हो जाता है, फायर ब्लाइट रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य के चमकीला सतह को फोटोस्फीयर बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि नियत ताप यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उस नियम को बॉयल का नियम कहते हैं, बॉयल का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन होता है? तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी रोम होता है, रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है।
अगला प्रश्न है कौन सी अदिश राशि है? तो चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा यह सभी अदिश राशियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि टेक्सोनोमी का जनक किसे माना जाता है? तो टेक्सोनोमी का जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी का जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? तो हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन, जहाँ पर वायु का प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगेगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न है कि धान की खेत से क्या निकलता है? तो धान की खेत से मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र होता है CH4 होता है। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज मृत कोशिकाओं में किए थे 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो पितरस यकृत से स्रावित होता है। यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 या GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह, तो सर्वग्राही रक्त समूह AB को कहा जाता है, AB को। और वहीं पर पूछे कि सर्वदाता रक्त समूह, तो O को कहा जाता है। O को सर्वदाता बोलते हैं, सर्वदाता रक्त समूह। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, परम 8000। अगला प्रश्न है कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब है इसीलिए। और थुम्बा कहाँ है? तो केरल में है दोस्तों, ये भी बात याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो गूगल या एक वेब ब्राउजर नहीं है। अगला प्रश्न है कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान 2.4 होता है, 2.4 होता है। और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, और यह विटामिन C का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है कि इंटेल i9 क्या है? तो इंटेल i9 यह एक माइक्रो प्रोसेसर है। और पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? तो ये इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा 104 उपग्रह को लॉन्च किए थे। और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी थायमीन, विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो जीवाणु से आपका टाइफाइड हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा, सभी जीवाणु के कारण होता है रोग। अगला प्रश्न है कि मायोपिया के उपचार में प्रयोग आने वाला लेंस कौन सा है? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं पर हाइड्रोमेपिया जो पूछेगा दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया, तो वह दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? सुपरसोनिक मिसाइल इसमें से ब्रह्मोस हो जाएगा, ब्रह्मोस। अगला प्रश्न है कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में दोस्तों जानते हैं कि 1/R1 इजकल टू, या RN कह सकते हैं, RN इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो 4 है तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। यहाँ पर दोस्तों कम एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पर सभी जोड़ लीजिए, 4 1 हो जाएगा, यानी इसका कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा दोस्तों 1 ओम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन कौन है? तो मार्केंसिया, लीवरवर्ट या ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूने के पानी का सूत्र, तो चूने के पानी का सूत्र का जो फॉर्मूला हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा। और वहीं पर आपका बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला CaO हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी उप धातु है? उप धातु अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम उप धातु है, सिलिकॉन और जर्मेनियम उप धातु है। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन या एथिलीन का बहुलक होता है। और दोस्तों कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एथिलीन का सूत्र क्या होता है? तो C2H2 होता है, C2H2 होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रैक वॉल कैसा डिवाइस है? ट्रैक वॉल या एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, अप्सरा।
अगला प्रश्न है कि 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। अगला प्रश्न है कि सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया आदित्य L1, आदित्य L1। अगला प्रश्न है कौन सी अजैविक घटक है? अजैविक घटक तो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु किससे जुड़ता है? तो मेरुरज्जु जो है यह मस्तिष्क से जुड़ता है। अगला प्रश्न है कि एनिमेलिया वर्ग में कौन कौन आता है? तो एनिमेलिया वर्ग या विकल्प से है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्यूलेक्स मच्छर या रहा होगा ऑप्शन में, तो यह एनिमेलिया वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट यानी 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? तो 1 KB में 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट होता है। अगला प्रश्न है कि क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिसमस रोग का दूसरा नाम हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया बी है। अगला प्रश्न है कि चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर उसमें प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग दूधिया हो जाएगा, CO2। अगला प्रश्न है कि बरगद जिसको बैनियान ट्री बोलते हैं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा फाइकस बेंथालेंसिस होता है, फाइकस बेंथालेंसिस होता है। और जल का हिमांक बिंदु जो केल्विन में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि कितना होता है जल का हिमांक बिंदु, तो हो जाएगा 273.15 केल्विन के बराबर होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र CH4 होता है, CH4। और भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और तन्यता किसका गुणधर्म होता है? तो तन्यता जो होता है ना यह धातु का गुणधर्म होता है। अगला प्रश्न है कि तन्यता किसका गुणधर्म है? तन्यता यह धातु का गुणधर्म होता है, तन्यता धातु का गुणधर्म होता है। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो मानव शरीर का pH मान 7.3 से लेकर 7.4 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि इनसैट 1B भारतीय संचार उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो यह 1983 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय परमाणु प्रशिक्षण जो 1998 ईस्वी में हुआ था उसका कोड का क्या नाम रखा गया था? तो यह रखा गया था शक्ति 98, शक्ति 98 रखा गया था। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो हेपेटाइटिस रोग विषाणु से होता है, हेपेटाइटिस रोग विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है कि फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प होता है? तो यह द्विलिंगी पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है, तो कंप्यूटर में जो डाटा ग्रहण किया जाता है वह बाइनरी में किया जाता है, बाइनरी में 0 और 1 संख्या का प्रयोग होता है। और अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो यह जड़त्व का नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल HCOOH फॉर्मूला होता है, यही पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो भारत में 22 परमाणु रिएक्टर हैं। अगला प्रश्न है कि GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह एक प्रकार का संचार उपग्रह है, संचार उपग्रह है। अगला प्रश्न है कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में कौन सा अलग है? तो स्टील अलग हो जाएगा बाकी सभी तत्व, जबकि स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कौन सा वसा ऊतक है? तो वसा ऊतक एडिपोज ऊतक यह एक प्रकार का वसा ऊतक होता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व आर्गन में अक्रिय गैस कौन सा है? तो अक्रिय गैस या आर्गन यह एक प्रकार का अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों का खोज रैमजे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को स्वपोषी बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो यह डेंड्राइट्स करता है, डेंड्राइट्स करता है न्यूरॉन। और यह तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन करते हैं। और न्यूरॉन में जो होता है ना डेंड्राइट्स, यह वही हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है। और कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो होता है ना अंडरस्टैंडिंग का कार्य, वो समझने वाला कार्य नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसरो ने अपना 100वां उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया था वह 12 जनवरी 2018 को किया था। अगला प्रश्न है कि पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा म्यूकस करता है, म्यूकस। अगला प्रश्न है कि कितने डिग्री
तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। तो प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि के लिए प्रतिक्रिया की दर दोगुना हो जाती है। अगला प्रश्न है कि पौधे में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो यह जाइलम ले जाता है, जाइलम। और भोजन के पाचन में सहायक होता है लार ग्रंथि या लार। और अगला प्रश्न है कि अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? तो यह एक प्रकार का मापन यंत्र है, मापन यंत्र है। अगला प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो 3 होता है, 3। अगला प्रश्न है किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना विखंडन, विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी में किया गया था। दूसरा 1998 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को कैटायन कहा जाता है, कैटायन कहा जाता है। और 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? तो यह क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला प्रश्न है किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होती है? तो यह वायु प्रदूषण से होता है, वायु प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो तृतीय पोषण स्तर पर जो उपभोक्ता होता है वह द्वितीय उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है। और कार्बन के अपरूप कौन कौन है? तो कार्बन के अपरूप हो जाएंगे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन्स, फुलरीन्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो यह किया जाता है आरडीपी के तहत, आरडीपी के तहत, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। और संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग P = m गुना v होता है, मोमेंटम P = द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। अगला प्रश्न है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका होता है, मुस्का डोमेस्टिका। और अगला प्रश्न है कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कोशिका बोलते हैं, सेल कोशिका बोलते हैं। और सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग जो होता है वह प्रथम बैगनी होता है और अंतिम लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है कि बहुत उच्च तापमान मापा जाता है? तो यह पायरोमीटर से मापा जाता है, पायरोमीटर से। और अगला प्रश्न है कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं है। और फोर्ट्रॉन क्या है? तो फोर्ट्रॉन एक कंप्यूटर का भाषा है। अगला प्रश्न है कि रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम क्या है? तो हो जाएगा सर्पगंधा, सर्पगंधा जो है यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। और अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन मुक्त होता है, कौन मुक्त करता है? तो यह रेफ्रिजरेटर करता है, रेफ्रिजरेटर से यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निकलता है। और अगला प्रश्न है कौन इसमें संक्रामक रोग नहीं, यानी एक दूसरे से फैलने वाला रोग नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, यह एक प्रकार का संक्रामक रोग नहीं है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? ग्लूकोज जो होता है वह पायरुविक अम्ल में विखंडित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षार में एक समानता क्या होता है? तो यह दोनों विद्युत का चालन करता है, दोनों विद्युत का सुचालक होता है। और WWW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट गैलीलियो को माना जाता है। और WWW को विश्व व्यापक जाल के नाम से, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट जो कुंजी होता है, बटन होता है, वह F2 होता है, F2। और प्रथम न्यूक्लियर प्रशिक्षण का कोड का नाम क्या रखा गया था? तो यह स्माइलिंग बुधा रखा गया था, स्माइलिंग बुधा। अगला प्रश्न है कि लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लिटमस, तो लिटमस जो अम्ल और क्षार की पहचान करता है वह लाइकेन से निकलता है, लाइकेन। और अगला प्रश्न है कि गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और गति का नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया गया था, प्रिंसिपिया में। और अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पिता किसे मानते हैं? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को मानते हैं, चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में INS पनडुब्बी को शामिल किया गया था, वह किया गया था वागीर स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को शामिल किया गया था। और अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है?
तो यह CO2 आवश्यक होता है, CO2 आवश्यक होता है। और सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को ओलेरीकल्चर बोलते हैं, ओलेरीकल्चर। और अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा, तो हो जाएगा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, राइबोसोम, तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है, तो कॉलम की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है, तो यह हो जाएगा प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण होता है। और पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा प्रदान करती है, तो हो जाएगा ओजोन गैस करती है, ओजोन गैस। और श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है, तो ATP बनता है, ATP। और दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो यह अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है कि GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यह होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और कहीं कहीं आपसे एक बार पूछता है PSLV, तो PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। अगला प्रश्न है कि छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका होता है, मिमोसा पुडिका। और अगला प्रश्न है कि वयस्क के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है कि मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है, यह रोनाल्ड रॉस के द्वारा पहली बार इसको बताया गया था। और अगला प्रश्न है कि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम क्या है, तो यह हो जाएगा कामिनी। और कामिनी रिएक्टर कहाँ है, तो तमिलनाडु के कल्पक्कम में है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई थी, तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि किस फसल के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, तो हो जाएगा लेग्यूमिनस पौधा, यानी जो लेग्यूमिनस कुल का जो भी पौधा होगा या दलहनी पौधा जो होगा, जो लेग्यूमिनस कुल का ही पौधा होता है, यह सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न है कि टीन और लेड का मिश्र धातु क्या कहलाता है, तो हो जाएगा सोल्डर कहलाता है, सोल्डर। और अगला प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन में पाइरूवेट किस में बदल जाता है, तो यह हो जाएगा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और लैक्टिक अम्ल में जमा हो जाने के कारण मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, और जो खट्टे दूध या दही जो होते हैं उसमें भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है, तो हो जाएगा महाधमनी, जिसको इंग्लिश में एरोटा बोलते हैं, एरोटा। अगला प्रश्न है कि जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है, तो जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को स्वाद कलिया कहा जाता है, रिसेप्टर्स को स्वाद कलिया कहा जाता है। और अगला प्रश्न है किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और ब्रिक यानी किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है कि जापान की मिनीमाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी, तो मिनीमाता एक रोग है जो पारा के कारण हुआ था, पारा के कारण अभी भी होता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया था, और यह दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था। दोस्तों ये भी बात याद रखना है, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1926 में किया था, जो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला राष्ट्र बन गया है, तो यह चौथा राष्ट्र बन गया है, चौथा राष्ट्र। अगला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि www के अंतर्गत प्रथम डोमेन का नाम क्या था, तो यह था Cybolix.com था, Cybolix.com था। और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु रिसर्च एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है बार्क का स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी में हुआ था, 3 जनवरी 1954 में हुआ था। और बार्क का जो मुख्यालय है वह ट्रामे मुंबई में है। और लालटेन के तेल ऊपर की ओर किस कारण से चढ़ता है, तो हो जाएगा केशिकत यानी कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है कि जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो जनरेटर है
वह फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो गन्ना की जो फसल है ना, यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन सहायक होता है उसका नाम है विटामिन के, और मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा वृक्ष रेडवुड कैलिफोर्निया है, रेडवुड कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न है कि एडिज मच्छर से कौन सा रोग हो जाता है? तो एडिज मच्छर के काटने से डेंगू हो जाएगा, और डेंगू से अगर डेंगू हो जाता है तो शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं, इसीलिए मछलियों के व्यवहार के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है? तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है, Ctrl+V होता है। और अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था, और www में प्रोटोकॉल पर कार्य जो करता है वह HTTP पर करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर करता है। अगला प्रश्न है कि .com का पूरा नाम क्या है? तो .com का पूरा नाम कमर्शियल है, कमर्शियल। अगला प्रश्न है कि पौधे के विकास को मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो लैक्टिक एसिड में जो कार्बन अणु होते हैं 3 होते हैं, C3H6O3 फॉर्मूला होता है लैक्टिक अम्ल का। और बीजों के पौधे में बदलने की प्रक्रिया को जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं, जर्मिनेशन या अंकुरन। और नाक, कान, गला और जीभ में सबसे अलग कौन है? तो जीभ है। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ है? तो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। और C++ लैंग्वेज कब आई? तो 1970 के दशक में आई थी। अगला प्रश्न है कि बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में मीथेन जो होती है, मीथेन गैस 65 से 75% के बीच में होती है। बायोगैस का घटक मीथेन ही होता है। अगला प्रश्न है कि सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हो जाएगा प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर या सिद्धांत पर कार्य करता है। और सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहे जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और कंप्यूटर की पद्धति बाइनरी द्विधारी पद्धति पर आधारित है। और चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण की रक्षा वृक्षों को काटने से रोकने के लिए किया गया था, उत्तराखंड राज्य से और उत्तराखंड के चमोली जिले से किया गया था। और सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से संबंधित है। और किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो किडनी के काम न करने पर हीमोडायलिसिस किया जाता है, हीमोडायलिसिस किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन का काम है कि शरीर में ऑक्सीजन को आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। और GSLV MK3 का निक नाम फैट बोआ या बाहुबली है, फैट बोआ या बाहुबली है। अगला प्रश्न है कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो पंखा नहीं करता है, पंखा नहीं करता है। और फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण होता है। और चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर होता है। और वोल्ट मीटर किसको मापने के उपकरण है? तो यह विद्युत विभवांतर को है। और किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो यह ईमेल के जरिए किया जा सकता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डियों को जोड़ने तथा मूर्ति बनाने में किया जाता है। और कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो हो जाएगा नेटल है, नेटल। और आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और कंप्यूटर में कैश CACHE कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? तो यह CPU में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और गुब्बारों में भरे जाने वाली गैस कौन सी होती है?
तो गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस होती है। अगला प्रश्न है कि इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च किया गया था या कब लॉन्च हुआ था? तो 30 अगस्त 1983 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। और द्वितीय परमाणु प्रशिक्षण पोखरण जैसलमेर जिला राजस्थान में हुआ था 1998 में, और प्रथम 1974 में, ये भी पोखरण में हुआ था। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। और अगला प्रश्न है कि कौन कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? तो कंप्यूटर की मेमोरी एक विकल्प से यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है प्रिंटर या एक प्रकार का मेमोरी नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो पाइथन या एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में जीसैट 7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो यह इसरो उपग्रह केंद्र ने किया है, इसरो उपग्रह केंद्र ने किया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो हो जाएगा पावर पॉइंट या एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है कि भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या होता है? तो पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा उत्सर्जन। अगला प्रश्न है कि जो हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वैसे पौधे को स्वपोषी कहते हैं, वैसे पौधे को स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को किसमें बदला जाता है? तो यह सल्फाइड अयस्क में ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। और अगला प्रश्न है कि तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन का नाम क्या है? तो इसका नाम है सैटेलाइट, इसका नाम क्या है? सैटेलाइट। और अगला प्रश्न है कि अधातु का कौन सा गुण नहीं है? अधातु का कौन सा गुण नहीं है? तो विद्युत की चालक होती है, यह अधातु का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फीवर कालाजार किस कारण से होता है? तो ब्लैक फीवर जो होता है लिस्मेनिया डोडावानी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि बौनापन ड्वार्फिज्म किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का न बनने के कारण बौनापन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? तो हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म के कारण होता है, फोटोट्रोपिज्म के कारण होता है। और अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई के नाम पर चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। अगला प्रश्न है कि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में धमनी पहुंचाता है, धमनी। और 1024 टीबी 1 पीबी यानी पेटाबाइट के बराबर होता है, 1024 टीबी टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में अमोनियम क्लोराइड को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो यह ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन विधि के द्वारा किया जाता है। कपूर को, नेफ्थलीन को, अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, उसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो यह है अग्नि 5। और 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो जीसैट 11 को लॉन्च किया गया था। और चूने के पानी में CO2 को मिलाने पर दूधिया हो जाता है क्योंकि CaCO3 बन जाता है। और कौन सा प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? तो सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना यह अपवर्तन के कारण नहीं होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में 2 गुणसूत्र नाभिक के पास आते हैं? तो यह मेटाफेज में आते हैं, मेटाफेज में। और हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। और दोस्तों वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ही कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? इतना बहुत है मेरे लिए दोस्तों। अगला प्रश्न है और जितना हो सके जितना बुक प्रोवाइड करना है वो हम करेंगे दोस्तों आप लोग को, और जितना कंटेंट करना है कंटेंट हम करेंगे आप लोग को। जितना हो सके आप लोग कमेंट करिए, जितना जो चाहिए, जौन बुक चाहिए उसका हम PDF आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। अगला प्रश्न है कि इसरो के चंद्रयान 1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दिया था? तो इसरो के चंद्रयान 1 को प्रस्ताव को सरकार 2003 में ही मंजूरी दे दिया था। अगला प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडा लाइम मिलाते हैं, सोडा लाइम। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी।
अगला प्रश्न है कि रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है किसके आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। तो जगह हेनरी मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया है वह परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पर, जबकि जो हेनरी कैवेंडिश ने मेंडलीव ने दिया था, मेंडलीव के द्वारा जो दिया गया था आवर्त सारणी वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर राजा रमन्ना थे। और किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि का ऐसा यूनिट का नाम रखा गया है? तो यह डेसिबल के ही नाम पर रखा गया है। और गूगल किस कंपनी से संबंधित है? तो हो जाएगा अल्फाबेट INC से संबंधित है, अल्फाबेट INC से। और कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो यह हो जाएगा वेब 8 WMA भी है। और गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन या खोज से संबंधित है? गैलापागोस तो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन से संबंधित है यह। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। अगला प्रश्न है कि होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? तो होमोसेपियंस शब्द कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था, कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। और भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 1975 ईस्वी में रूस के कोस्मोड्रोम से छोड़ा गया था। और भारत में कुल कितने स्थान पर नाभिकीय पावर प्लांट संचालित है अभी? तो 7 जगहों पर। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स जो है ना, एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और 1817 ईस्वी में किस रसायन वैज्ञानिक ने 3 तत्वों को त्रिक बताया था? तो जर्मन वैज्ञानिक डॉबराइनर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया था। और फरवरी 2019 में इसरो को कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया? तो GSAT-31 को लॉन्च किया गया। और कैल्शियम ऑक्साइड CaO का अन्य नाम बिना बुझा हुआ चूना है। और बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए pH स्केल का उपयोग करते हैं, pH स्केल का उपयोग करते हैं। और 1808 इसमें पहली बार द्रव का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह जॉन डाल्टन ने किया था, जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और उसका उपयोग खिलौना और सजावटी सामान बनाने में होता है? तो यह जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और इलेक्ट्रॉन आयन का कौन गुण होता है? तो ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन आयन का गुण जो है यह ऋणात्मक है। और कंप्यूटर में जो अस्थायी मेमोरी है वह ROM होता है, ROM होता है, ROM, रीड ओनली मेमोरी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, ये बात याद रखिएगा। और नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था? तो यह होमी जहांगीर भाभा के द्वारा कहा गया था, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा कहा गया था। और किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? तो यह निफ्रॉन या ब्रिकाणु को द्वारा छाना जाता है। और अगला प्रश्न है कौन आँख का भाग नहीं है? तो हो जाएगा कोक्लिया, जो विकल्प से है कोक्लिया या आँख का भाग नहीं है। आँख में आपका रेटिना हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा, यह सब आपका आँख का भाग है। अगला प्रश्न है कि लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा उन पर तांबे, निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन कहता है, इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। और कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? तो ओजोन का बढ़ना या प्रदूषण नहीं करता है। और DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं IED बम को सुरक्षित खोजने में और नष्ट करने में किया जाता है? तो यह किया जाता है दक्ष DRDO के द्वारा विकसित एक रोबोट है। और माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था? तो यह जगह कामनी में किया गया था, कामनी। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो जगह एनालिटिकल इंजन था। और 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो 2018 में मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया GSAT 7A। और प्रतिरोध की इकाई ओम होता है।
अगला प्रश्न है कि एस्टर का क्रियाशील मूलक RCOOR होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है जो जांघों में होती है। और रूम तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होने यानी कमरे के ताप पर जो मरकरी है पारा वह द्रव अवस्था में होता है। और कौन जैव निम्नीकरण है, तो यह भी आपका विकल्प से है, पेड़ पौधा या जैव निम्नीकरण है, जैव निम्नीकरण है। और अगला प्रश्न है कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, तो यह टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही किया गया था। और कमरे के तापमान पर कौन सा गैस वाष्पित हो जाता है, तो क्लोरीन गैस वाष्पित हो जाता है, जो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देता है। प्रमोशनल और अनावश्यक ईमेल को स्पैम कहते हैं, प्रमोशनल और अनावश्यक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी। और MDOS क्या है, तो यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और वास्तविक दांत की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो हो जाएगा डर्मिस से होता है, डर्मिस। और अगला प्रश्न है कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन, तो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है, तो रॉक साल्ट या हाइलाइट सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है खसरा किस रोग का वाहक है, खसरा तो यह हो जाएगा विषाणुजनित, खसरा जो है ना यह विषाणुजनित एक रोग है, वाहक नहीं है। खसरा किस प्रकार का रोग है, तो यह विषाणुजनित रोग है। अगला प्रश्न है कि वाहनों की दूरी मापक यंत्र लगा होता है उसे ओडोमीटर कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। और AC को DC में रेक्टिफायर बदलता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर ठोस से गैस में जाया तो घट जाएगा। और कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मोडेम को किससे कनेक्ट किया जाता है, तो मोडेम को टेलीफोन लाइन, नेटवर्क लाइन से कनेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, हार्ड डिस्क यह एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज है। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा ब्लू विट्रॉल किसे कहते हैं, तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O को कहा जाता है। और गर्भ में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो हो जाएगा प्लेसेंटा गर्भनाल से मिलता है। और महासागर की गहराई फैदोमीटर से मापते हैं, फैदोमीटर से मापते हैं। और वोलेटाइल मेमोरी रैम होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज मारक क्षमता वाला मिसाइल कौन सा है, तो हो जाएगा ब्रह्मोस, हो जाएगा ब्रह्मोस। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और आवर्त सारणी किसने दिया, तो यह मेंडलीव ने दिया था, मेंडलीव ने। और बाद में फिर आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया। और माइक्रोचिप किससे बनाई जाती है, माइक्रोचिप या किसकी बनी होती है, तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। और महिलाओं में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है ना, एस्ट्रोजन या महिला में पाया जाने वाला एक सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। और जब धान की कटाई होती है तो उसमें से मीथेन गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। और CPU को कौन कंट्रोल कर सकता है, तो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। और मानिकी या रूबी किसका ऑक्साइड होता है, तो हो जाएगा एल्युमिनियम का। और छड़, रॉड्स और शंकु मानव शरीर के किस अंग में होता है, तो हो जाएगा आँख में पाया जाता है, आँख में पाया जाता है छड़ और शंकु। अगला प्रश्न है कि जड़ों के मध्य में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और राना टिग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। और शीशा का संकेत PB होता है। और हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि जूल किसका मात्रक है, तो जूल ऊर्जा का मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, NaCl होता है। और कैट फैमिली का नाम क्या है, तो हो जाएगा फेलिन है, फेलिन। और हेक्साडेसिमल में नंबर जो होता है 0 से 9 और A to F होता है, A to F। और रक्त का थक्का जमने में विटामिन मदद जो करता है वह विटामिन K है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल सभी स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की स्पीड किस पर निर्भर नहीं करती है, तो यह हो जाएगा ग्राफिक्स कार्ड के साइज पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि उपग्रह कहाँ से लॉन्च होता है, उपग्रह
यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होता है। अगला प्रश्न है कि लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो लाइटर में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है कि 1984 में 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में जो फैक्ट्री में त्रासदी हुआ था, उसमें से वो जो फैक्ट्री हुई थी वह यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी और AMIC मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 1 लॉन्चिंग के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो चंद्रयान 1 लॉन्चिंग के समय इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर थे। और अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या बढ़ता है? तो धातुई गुण, क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता ये बढ़ती है। और अम्लीय वर्षा कौन नहीं होता है अम्लीय वर्षा में? तो जाएगा NH3 नहीं होता है। NH3 विकल्प से NH3 नहीं होता है। अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 पाया जाता है। और सतीश धवन इसरो ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था, रोहिणी 125 से छोड़ा था। अगला प्रश्न है गोल कृमि क्या है? तो गोल कृमि एक असक्रियासिस कृमि के मल में इसके अंडे पाए जाते हैं और जो प्रदूषित मिट्टियों सब्जियों के माध्यम से शरीर के भीतर अनजाने में ही चला जाता है, तो उसी को गोल कृमि कहते हैं। और ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और रूस के देशों ने मिलकर इसे बनाया था। रूस के देश के वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया था। अगला प्रश्न है कि EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 तो हो जाएगा PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1024 MB किसके बराबर होता है? तो हो जाएगा 1 GB के बराबर होता है। और कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है? तो जगह अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। 1998 में पोखरण प्रशिक्षण हुए थे, 5 दिन हुए थे, 5 कि 1998 में पोखरण प्रशिक्षण हुए थे 5। और ZnSO4 × 7H2O क्या कहलाता है? तो इसको सफ़ेद थोथा बोलते हैं, सफ़ेद थोथा। और CaSO4 × 2H2O को जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। और चंद्रयान 3 के इंजन का वाट क्या है? तो चंद्रयान 2 के इंजन का वाट का नाम विक्रम लैंडर 560 वाट, प्रज्ञान रोवर 50 वाट। और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है, वहीं पर स्वाइन फ्लू H1N1। और किस विलयन में विद्युत का चलन नहीं होता है? तो कार्बनिक विलयन होगा, उसमें नहीं होगा। और चंद्रयान 1 के संपर्क टूटने पर इसरो से कब टूट गया? तो 29 अगस्त 2009 को और 30 अगस्त 2009 को अनौपचारिक रूप से इसे समाप्त कर दिया गया। और ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होता है। और स्तनधारी में हृदय के कितने प्रकोष्ठक होते हैं? तो जाएगा 4। और भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? तो 6 लगाएगा, 6। और केंद्रीय कैबिनेट ने GSLV फेज 4 प्रोग्राम के तहत कब तक 5G ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करने हेतु 3000 करोड़ की राशि आवंटित की है? तो यह हो जाएगा 2021 से 2024 तक। और पेनिसिलियम क्या है? एक प्रकार का फंगस यानी कवक है। और LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन B12 होता है, साइनोकोबालामिन। और आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहता है। और वातावरण में किसके मौजूद होने से हेवी फीवर या एलर्जिक रिंथिंस यानी पराग ज्वर हो जाता है? तो हो जाएगा पराग या पोलन के कारण। और प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रमुख स्रोत जो हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का भांडार किस गैस में सबसे कम होता है? तो हो जाएगा रूस, सेकंड ईरान देश। और HIV वायरस के कारण होने वाला रोग एड्स हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि इपहेद्रा पादप किस वंश का था? तो इपहेद्रा जो था
अगला प्रश्न है कि प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगला प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हॉस्पिटल से कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो हो जाएगा ऑटो कैलविंग या भस्मीकरण है। इंसिरेशन, ठीक है, भस्मीकरण। और चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है। तो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण। और थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है। तो यह आयोडीन होता है। और कंप्यूटर में मेनू क्या प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर में मेनू कमांड को प्रदर्शित करता है। और आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है। तो हो जाएगा पीपीएम, पेजेज पर मिनट में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ये विकल्प से यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। और किस विटामिन की कमी से आंखों में रतौंधी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से। और जीपीएस से संबंधित सही कथन क्या है। तो यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के समन्वित और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल द्वारा संचालित उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है, जीपीएस। और भारत में कौन सी फसल को अनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है। तो बीटी कपास है, बीटी कपास। और मरकरी का सामान्य नाम क्विक सिल्वर होता है। क्विक सिल्वर, एचजी का जो सामान्य नाम होता है वह क्विक सिल्वर होता है। और सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और भारी जल का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है यानी निकलती है। तो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन। और किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों को जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन सेडिमेंटेशन कहलाता है। और पोलिनेशन एंटोमोफिली परागण किसके कारण होता है। तो यह हो जाएगा कीटों के कारण होता है, कीटों के कारण होता है। और प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है। तो प्रकृति में धातु अयस्क ओर के रूप में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, जिसमें उसके पास 93 न्यूक्लियर रिएक्टर है। और कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज HLL है जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयुक्त होता है। तो जाएगा फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और D2O भारी जल का उपयोग कहाँ होता है। तो परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में किया जाता है D2O का प्रयोग। और इसका अनुभार 20 होता है। और इसका खोज 1932 में वासवर्न और यूरे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो मलेरिया की वैक्सीन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, GSK कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। और कौन सी गैस दहन में श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है। तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। और कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है। तो हो जाएगा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होता है। और सबसे पहले किसने बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं। तो यह बताया था J.J. थॉमसन, जो प्लम पुडिंग मॉडल होता है ना, उसी के बारे में यह J.J. थॉमसन ने बताया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अनधिकृत यानी अनऑथराइज्ड व्यक्ति या संगठन के द्वारा डेटा के एक्सेस को रोकने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा या डेटा का प्रयोग करते हैं। तो यह डाटा सिक्योरिटी का प्रयोग करते हैं। और मॉनिटर का अन्य नाम क्या है। तो मॉनिटर का अन्य नाम वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती एक तीर यानी एरो जो उस बिंदु को दिखाने के लिए चलती है जहां काम किया जा रहा है, उसका नाम है कर्सर। और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और दंत रोग चिकित्सक विशेषज्ञ दांतों के उपचार बड़ी छवि देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और कितना pH में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। तो 7 से कम होगा तो लाल हो जाएगा। और कौन सा तत्व नहीं है। तो सिलिका या एक प्रकार का केमिकल पुनः जो है SiO2 होता है, यह तत्व नहीं है। और उपास्थिदार मछलियाँ कौन सी है। तो हो जाएगा शार्क, हॉन्गर या शंकुश। दो ये जो होता है क्या होता है उपास्थिदार
मछलियाँ होती है, शार्क और शंकुश। और एंटी सैटेलाइट वेपन्स एसैट तकनीक हासिल करने वाला चीन तीसरा देश है। तो प्रथम और द्वितीय देश कौन है? तो प्रथम अमेरिका, दूसरा रूस और एसैट तकनीक को हासिल करने वाला तीसरा देश है चीन। और भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया के सबसे छोटे अंतरिक्ष का नाम है एस्प्राइट्स। क्या है? एस्प्राइट्स है। और सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से होकर गुजरती है। उनका सही क्रम का नाम है एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। और कंप्यूटर की क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट है क्या है? जीगाबाइट है। जीबी जो 10 के पावर 21 होता है, यह विकल्प से है। ठीक है, विकल्प से है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। और MS एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम्स हैं? तो हो जाएगा 1,48,576 रो है और 16,384 कॉलम्स होते हैं। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और वायु कोष्ठिका का क्या कार्य है? तो वायु कोष्ठिका का कार्य है कि रुधिर वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। और वंशागति के नियम, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? तो आनुवंशिकता का नियम जॉर्ज मेंडल के द्वारा दिया गया था, जॉर्ज मेंडल के द्वारा दिया गया था। और किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो होता है बाह्यतम कोश में होता है। और अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हो जाएगा जीनोमिक्स के अंतर्गत किया जाता है, जीनोमिक्स के अंतर्गत। और कपकेक, डोनट और इक्लेयर, फ्रोयो और जिंजर ब्रेड और होनीकॉम्ब या किसके वर्जन है? तो यह हो जाएगा एनवायर्ड वर्जन है। और हेनरी बेकलर ने किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि मांसाहारी पादप जो होते हैं कौन कौन है? तो घटपर्णी होते हैं, पिचर प्लांट्स होते हैं मांसाहारी पादप। और कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट जो कुंजी होती है वह होता है Alt+Tab। और प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो हो जाएगा लाल रंग का होता है। और किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहता है? तो यह हो जाएगा एंजियोस्पर्म। और एक ही स्रोतों से आ रही 2 अलग अलग छवियां इमेज को देखने के लिए स्टेरियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और पानी के शुद्धिकरण में सहायक होता है तो फिटकिरी होता है। और हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O फॉर्मूला